वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर वो तुम्हें ये कहे कि मुझे तो ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं जो शराब पीते हैं, आइस का नशा करते हैं, टैटूज बनवाते हैं, बाहर में जाकर डांस करते हैं, तो मर्दों उससे खुश करने के लिए टैटूज बनवाने मत चले जाओ। वहां से सीधा बार में जाकर शराब मुंह से लगाए डांस करने मत लग जाओ और वापसी पर अपने साथ आइस घर मत ले आओ। मर्दों, कभी भी खवातीन के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम इनके लिए अपनी शनाख्त बदलोगे उसी दिन तुम इनके दिल से उतर जाओगे, दिमाग से निकल जाओगे। नंबर 2, मर्दों, हमेशा अपने अब्बा की बात मानो, कभी भी उनकी बात रद्द मत करो, चाहे वो कितने ही बेवकूफ क्यों ना हो। अगर वो तुम्हारी पसंदीदा औरत कबूल नहीं कर रहे तो उनकी बात मान लो और उसे छोड़ दो, फिर भले तुम्हें उसमें बाज़ाहिर कोई भी फायदा ना देखे, क्योंकि वो तुम्हारे वालिद हैं। वो हमेशा तुम्हारे भले की बात करेंगे, कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। मर्दों, बुरे दिनों में जब तुम्हें सारे छोड़ जाएंगे तो वो तुम्हारे आगे चट्टान बनकर खड़े हो जाएंगे। मर्दों, हमेशा अपने अब्बा की बात मानो, कभी भी उनकी बात रद्द मत करो। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम एक कैरियर ओरिएंटेड खातून की तलाश में हो तो शहरों में रहने वाली डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर्स की बजाय अपने गांव की किसी लोअर प्राइमरी टीचर का इंतखाब करो, क्योंकि एक लोअर प्राइमरी टीचर अपना मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ गुजारती है, जिसकी वजह से वो बहुत लविंग, स्पोर्टिव और केयरिंग हो जाती है, जो उसे एक बहुत अच्छी बीवी और एक अच्छी मां बनाने में उसकी मदद करता है। मर्दों में रहने वाली डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर से खुद को बचाओ और जाओ अपने गांव की किसी लोअर प्राइमरी टीचर का इंतखाब करो, तुम सारी जिंदगी खुश और खुशहाल रहोगे। नंबर 4, मर्दों, अपनी खराब हो चुकी शादी ठीक करने के लिए लोगों से मशवरे लेना बंद करो। कोई भी तीसरा शख्स तुम्हारी खराब शादी ठीक नहीं कर सकता। मर्दों, अगर तुम्हारी शादी में कोई मसला आ गया है तो प्लीज उसे खुद ही सुधारने की कोशिश करो, किसी के पास भी अपना मसला लेकर मत चले जाओ, क्योंकि जब तुम अपनी शादी के मसाइल दूसरे शख्स को बताओगे तो वो उल्टा इसे ठीक करने के तुम्हारी बीवी पर नजर रखना शुरू कर देगा। मर्दों, किसी के पास भी रिश्ते ठीक करने का कोई तजुर्बा नहीं होता, हर एक शादी में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। मर्दों, अपनी 2 पहियों की गाड़ी को खुद ही हैंडल करो, उसका स्टीयरिंग किसी भी और के हाथ मत दो, तुम दुगना नुकसान उठाओगे। नंबर 5, मर्दों, सिंगल मदर्स की बेटी के करीब मत जाओ। सिंगल मदर्स वो होती हैं जो अपने बच्चों को अकेला पालती हैं, बिना शोहर की सपोर्ट के। मर्दों, एक सिंगल माँ के बच्चों की लाइफ बहुत कम्प्लेक्स होती है, उनका फोकस हर वक्त अपने घर के इश्यूज पर होता है। मर्दों, अगर तुम किसी ऐसी खातून से शादी करने का सोच रहे हो जो एक सिंगल माँ की बेटी है तो सियाने बनो और यहीं से यू टर्न ले लो, क्योंकि वो अपने बाप के बिना बड़ी हुई है और जो बच्चे अपने बाप के बिना बड़े होते हैं वो गुस्सीले, जज्बाती और शिकायती होते हैं। अगर तुमने उसे कुछ भी कह दिया तो वो जल्दी से अपनी माँ को बताने चली जाएगी और यूं वो माँ बेटी तुम्हें सारी जिंदगी मिलकर गंदा करेंगी। नंबर 6, मर्दों, अगर वो तुम्हें चीट करे तो उसे दरगुजर मत कर दो, वो कभी नहीं बदलेगी। इवन तुम उसे एक हवाई जहाज भी ले दोगे ना, तब भी वो अपनी इन आदतों से बाज नहीं आएगी। मर्दों, एक औरत तुम्हें इसलिए चीट करती है कि तुम उससे मजीद इंटरेस्टिंग नहीं लगते, तभी तो वो तुम्हें छोड़कर किसी और मर्द को अहमियत देने लग जाती है। मर्दों, अगर कोई औरत तुम्हें चीट करे और रंगे हाथों से पकड़ी जाए तो उसे माफ मत कर दो, क्योंकि जब तक तुम्हें उसकी चीटिंग का पता चलेगा तब तक वो अपना सफर खत्म कर रही होगी। मर्दों, उसके साथ रहकर खुद को मजीद बेवकूफ मत बनाओ। नंबर 7, मर्दों, अपनी सास से दूर रहो, उसे एंटरटेन करना छोड़ दो, उसे ज्यादा तवज्जो मत दो। अगर वो तुमसे मिलना चाहती है तो बीवी को बोलो कि उसके रहने सहने का इंतजाम करे, क्योंकि माँ अपनी बेटी के ससुराल में नहीं सोती। मर्दों, अपनी सास से किसी किस्म का भी लेन देन मत रखो, रखना है तो बीवी को बीच में रखो, उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल मत करो। अगर वो तुमसे फोन पर बात करना चाहती है तो अपनी बीवी के फोन से बात करो, लंबी बात मत करो, 2 मिनट से पहले कॉल काट दो, उसका नंबर अपने फोन और दिमाग में मत रखो। मर्दों, अपनी सास से जितना हो सके खुद को दूर रखो, वरना वो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का रिश्ता खराब कर देगी। नंबर 8, मर्दों, खुदा न खासा अगर तुम्हारी बहन को डिवोर्स हो जाए तो उसे अपने पास मत ले आओ, चुपचाप उसे वहीं से पेरेंट्स के पास छोड़ाओ, वो वहां ठीक रहेगी। अपने घर में लाकर
अपना और बीवी का रिश्ता खराब मत करो। दो औरतें एक ही घर में इकट्ठी नहीं रह सकती, वो दोनों लड़ाई करेंगी, एक दूसरे की पिटाई करेंगी। बहन तुम्हें भाई कहकर अपनी तरफ खींचेगी, बीवी तुम्हें शोहर कहकर अपनी तरफ खींचेगी, बीच में तुम ख्वामख्वाह गंदे हो जाओगे। मर्दों, अपनी तलाक याफ्ता बहन को अपने पास रखकर बेवकूफ़ी मत करो, वरना जाओ अभी से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने लिए भी डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स ले आओ। नंबर 9, मर्दों, औरतें बच्चों की तरह हैं, इन्हें बच्चों जैसा ही ट्रीट करो, इनसे आर्ग्यूमेंट मत करो, झगड़ा मत करो। जब वो तुम्हारे साथ बेहुदा तरीके से पेश आए, चीजें उठाकर इधर उधर फेंक कर तुम्हें परेशान करने लगे, तो मर्दों रिएक्ट मत करो, गुस्सा मत करो। वो एक औरत है, वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर सकती, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती। तुम एक मर्द हो, अपने इमोशंस कंट्रोल करो, रिएक्ट करने के बजाय इनकी रहनुमाई करो। देखना वो तुम्हारे पीछे पीछे चलने लग जाएंगी, तुम्हारे साथ खुद को महसूस करने लग जाएंगी। और नंबर 10, मर्दों, अपनी पे स्लिप अपनी बीवी को दिखाने से परहेज करो, अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लॉकर में रखो, अपनी शॉपिंग की गई रसीदें घर में मत लाओ, अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस खुफिया रखो और अपना एक ऐसा जरिया मुआश बनाओ जिससे तुम्हारी बीवी बेखबर हो। बस यही चीजें तुम्हें गरीब होने से बचा सकती हैं।